वो जो अपने अंग प्रदर्शन करते हैं या अथवा दुनिया वीडियो नाच गान, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भी उनके हृदय में माता पिता के लिए श्रद्धा होंगी अथवा वो धर्म के लिए कुछ कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता। कालसहु नाम जपत मंगल दिशि दसो, किसी भी रूप में हो, चाहे दिखावे में ही सही, लेकिन मेरा नाम जप तो रहा है। यही कहना है कि हम भारत में रह के यदि भारतीय नहीं बन पाए तो हमें इस देश में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जो विदेशी लोग हैं हमारे कल्चर को अपना रहे हैं। देखिए, मैं भी अभी एक युवा ही हूँ और युवा पीढ़ी से ही चल रही हूँ, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है सब कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमन है और आज हम आ चुके हैं सदरा सुंदरपुर की धरती पर और यहाँ भव्य राम कथा का आयोजन हो रहा है और उसी के उपलक्ष्य में आज कलश यात्रा यहाँ पे निकाली गई है। हम यहाँ के जो लोग हैं उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और इस कथा करवाने का उद्देश्य जानेंगे। चूंकि पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में हमेशा से पितरों की पूजा होती आई है और इस दौरान राम कथा का आयोजन करना एक बहुत बड़ा, बहुत से लोग सवाल खड़ा करते हैं इस पर और बहुत से लोगों ने मुझसे भी पूछा, मैं आ रहा था यहाँ पे कवर करने, तो इसके बारे में लोगों को बताएंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। तो ये बताइए, इस कथा का उद्देश्य क्या है? पितृपक्ष में इस कथा का उद्देश्य क्या है? कैसे मन में आया कि हम पितृपक्ष में इस कथा का आयोजन करें? और देखिए, इसके पूर्व भी हम लोगों ने आपको बताया कि कथा का उद्देश्य है सनातन धर्म का उत्थान करना, हिंदुत्व का उत्थान करना। और यह मानव जो आज अपनी राह से भटक रहा है, इस मानव को सनातन धर्मी राह पर चलाने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ पर लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसे राम कथा के सामूहिक आयोजन के माध्यम से पूरे क्षेत्र के, पूरे ग्राम के, पूरे क्षेत्र के सभी वासी आते हैं और बड़े प्रेम पूर्वक राम कथा का रसोसाधन करते हैं और उनमें निरंतर ही परिवर्तन आता है। क्योंकि जब धार्मिक आयोजन होता है और धार्मिक कथावाचिका के माध्यम से उनके मुखारबिंद से जब अच्छे अच्छे शब्दों के द्वारा वो सुसज्जित होते हैं तो उनके मन जो मलिन है वो पूर्ण रूप से पवित्र हो जाया करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हम कथा व्यास जी से आपको जो मिलने का प्रयास करवाएंगे और सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम ज्योति किशोरी जी है, मैं श्रीधाम वृंदावन से पधारी हूँ आप सभी के बीच। इस कथा का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है इस कथा का यहाँ आयोजित करवाने के लिए? जैसे कि मैं पहले निवेदन की कि राम कथा अर्थात मनुष्य रूपेण, एक मनुष्य को मनुष्य कैसे बनना चाहिए, बेटा को बेटा कैसे, पिता को पिता कैसे, माता को माता कैसे, तो राम जी के चरित्र हमें सिखाते हैं कि भैया बेटा बनने तो राम जैसे बन के दिखाओ। संसार का ऐसा कोई जीव नहीं जो राम को किसी रूप में ना देखना चाहता हो। किसी से पूछा जाए आपको पति कैसे चाहिए तो राम जैसे, बेटा कैसे चाहिए तो राम जैसे, तो हमारे राम जी में वो सारे गुण विद्यमान हैं जो हर एक जीव को चाहिए। तो मैं यही निवेदन करूंगी कि आप सभी राम जी के चरित्र को ज़्यादा नहीं थोड़ा उतारे तो एक दिन हमारे भी जीवन में राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। जैसे बहुत से जो युवा हैं हमारे सनातन धर्म के, वो अपने धर्म से भटक चुके हैं, व्यसन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं अभी कुछ ही समय पहले बहुत से लोग जो है, प्रेमानंद जी महाराज हैं, आप जानती होंगी उनको, मतलब उनकी शरण में आके बहुत से युवा जो है अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं बहुत से युवा इसको एक तथाकथित कहते हैं कि ये सब भ्रामिक है, मतलब ऐसा करना सनातन धर्म के मतलब लिए राधा नाम जप करना और नाम जप करने, तो उनको युवाओं को क्या कहना चाहेंगी और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी आप? देखिए, मैं भी अभी एक युवा ही हूँ और युवा पीढ़ी से ही चल रही हूँ, तो अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे लगता है सब कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कुछ करना चाहे, ठान ले कि हमें करना ही, तो सब कर सकते हैं। लेकिन रही बात विश्वास और अंधविश्वास की, तो जब किसी चीज़ का फल हमें जब दिखाई पड़ने लगता है, खुद के जीवन में घटित हो जाती है, तो जो जिन्हें लग रहा है कि अंधविश्वास है, तो अभी देखिए राम मंदिर बना, कितने सारे लोगों के हृदय में राम राज्य आ गई कि राम हमारे, क्योंकि वो माने नहीं रहे थे, लेकिन कोई चीज़ हमारे प्रदर्शन हो जाती, समक्ष आ जाते हैं, तब उस चीज़ पर बिलीव हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि जैसे राम को मानने लगे मंदिर आने के बाद, मैं चाहूँगी कि राम अभी नहीं सदैव हमारे जीवन में ऐसे विराजमान रहे, ऐसे मैं प्रार्थना करूँगी सभी से। तो जैसे आप अभी युवा हैं और जैसे आप सवाल बनता है कि जैसे बहुत से जो युवा हैं वो दिखावा करते हैं, भक्ति की दिखावा करते हैं, तो क्या जैसे दिखावा करना सही है भक्ति की, या फिर मन से मानना भगवान को या तन से मानना, ये इसको आप कैसे व्यक्त करते हैं? कलयुग के जीव में तो पहली बात वो शुद्धता आने, उनका कितना भी पवित्र हो उनका मन मलिन ही है, लेकिन भगवान कहते हैं कि भाई को भाई अनक आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसो, किसी भी रूप में हो, चाहे दिखावे में ही सही, लेकिन मेरा नाम जप तो रहा है। तो भगवान कहते हैं किसी भी रूप में हो भैया, लेकिन जपो सही तुम। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर के गुण देखता हूँ, तुम्हारे पाप नहीं देखता हो, इसलिए कोई बात नहीं, दिखावा ही सही पर राम को जप तो रहे। प्रेमानंद जी को आप चंद शब्दों में क्या कहना चाहते हैं? प्रेमानंद जी भगवान स्वरूप हैं, जो आज के परिस्थिति में
में जिन्हें लोग ग्रहण करने लगे वो हमारे लिए साक्षात गुरुदेव स्वरूप है। अच्छा, और जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अभी चर्चा का विषय है पूरे भारत में, तो मतलब वो एक धर्म ध्वजा है कहा जाए, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे अपने चंद शब्दों में? उनसे मैं ज़्यादा परिचित तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उनके भी माध्यम से बहुत सारे युवा जुड़े उनसे और हमारे धर्म की ओर आ रहे हैं, और उनका भी बहुत ही ज़्यादा हमारे धर्म के लिए प्रेम है, उत्साह है, सबों को जोड़ने का काम करे, चाहे कैसे भी। लोग कहते हैं कि ढोंगी पाखंडी, मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारे राम के लिए लग जाए हमारे लिए तो सब पूजनीय ही है। जैसे वो चमत्कार करते हैं, बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, तो क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है? इस चीज़ का तो मुझे भी अभी विश्वास नहीं, लेकिन हाँ ये है कि अगर हनुमान जी पे भरोसा करके करे तो हो सकता है कार्य पूर्ण होने के बाद होगा ही, सत्य ही होगा। अच्छा, जैसे कि जया किशोरी हैं और मतलब 2-3 ऐसी जो कथावाचक हैं जो पूरे सनातन धर्म को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रही हैं, तो क्या जो आज की जो युवा पीढ़ी है, या यूँ कहें कि जो आज की जो लड़कियां हैं, मतलब वो एक तरह से कहें कि अंग प्रदर्शन करती हैं, मतलब और मतलब व्यसन की तरफ बढ़ती हैं, लड़के भी बढ़ते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा यही कहना है कि हम भारत में रह के यदि भारतीय नहीं बन पाए तो हमें इस देश में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जो विदेशी लोग हैं हमारे कल्चर को अपना रहे हैं, वो धोती कुर्ता पहन रहे हैं, वो राधे राधे गा रहे हैं, तो फिर वो हमारे कल्चर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमें देख करके वो आगे बढ़ सकते हैं, तो हम क्यों अपने कल्चर को छोड़ रहे हैं? तो जो अपने अंग प्रदर्शन करते हैं या अथवा दुनिया वीडियो नाच गान, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भी उनके हृदय में माता पिता के लिए श्रद्धा होंगे अथवा वो धर्म के लिए कुछ कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता। जैसे अब चलते चलते एक आखिरी सवाल, जैसे कि अभी हम लोगों ने चंदन लगाया, तिलक लगाया, तो बहुत से लोग हमारा लोग का मजाक बनाते हैं कि जैसे हम युवा हैं, हम चंदन लगा कहीं निकलते हैं, हमको एक अलग दृष्टि से देखते हैं कि भाई ये चंदन लगाए हैं तो इनको मतलब ऐसा पंडित बने हैं, बड़े पंडित बने हैं, तो उसको आप कैसे देखती हैं? उनको क्या मतलब कहना चाहेंगे अपने शब्दों में? एक छोटा सा प्रश्न, आपने मुस्लिम को देखा होगा, वो कहीं भी जाते हैं अपने कपड़े छोड़ते हैं, वो अपने कपड़े मतलब टोपी लगाना का भी छोड़ते हैं। उनके जो परिवार के लोग हैं अथवा उनके जो मुस्लिम समाज के हैं वो कभी किसी को रोक टोक नहीं करते हैं। आप हमारे हिंदू में देखिएगा, हिंदू के लोग ही रोका टोकी करते कि आपने तिलक लगाया, आप नाच कर रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं। तो हमारे जब मैं केवल यही कहना चाहूँगी, जब अनेकता में एकता होना, आप सब एक हो जाएंगे तो किसी में हिम्मत नहीं कि हमारे हिंदू धर्म को कुछ हो सके। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि अभी हिंदू एक नहीं हुआ है? बिल्कुल, मैं ये मानती हूँ कि अगर जिस दिन हिंदू एक हो जाए तो किसी में हिम्मत नहीं कि किसी के साथ बुरा हो। अच्छा, अब एक होने की आवश्यकता है, सब एक हो जाए फिर किसी को कुछ हो ही नहीं सकता। मोदी जी और योगी जी को क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, तो उनको क्या मतलब कहना चाहेंगे आप अपने शब्दों में? उनके लिए क्या ही कहूँ, उन्होंने इतना कर दिया हमारे लिए, और जो कार्य कोई भी नहीं कर सके इतने दिनों तक हमारे आदरणीय मोदी जी कर दिखाए। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे राम को लाए, और केवल अयोध्या में नहीं पूरे हिंदू समाज के हृदय में राम को बिठा दिए। इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, ऐसे अग्रसर रहे धर्म के कार्य में। तो जो श्रोता हैं अभी आएंगे आपको सुनने के लिए, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं राम की कथा से, राम के चरित्र को उतारने का उपदेश ही दूंगी राम कथा से, क्योंकि विगत कई वर्षों से यहाँ राम कथा ही होती है, और इसीलिए हो रही क्योंकि भैया मनुष्य सब बन सकता है लेकिन उनके भीतर मनुष्यता नहीं, यही उनके भीतर प्रवेश कराने। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने की। ये जो कथा है अमृतमयी कथा, आज से यहाँ पे सगरा सुंदरपुर से कुछ ही दूर पे शंकर भोले बाबा का मंदिर है, वहीं पे आयोजित होगी ये कथा। तो आप हमें जो श्रोता है हमारे, उनको जरूर बताना चाहूँगा कि वो आएँ, अमृतमयी कथा का रसपान करें और अपने जीवन को कृतज्ञ करें। कैमरामैन सूरज मिश्रा के साथ मैं अमन पांडे, धर्मपथ 9।